श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकतर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं किंतु कष्ट उठाते रहते हैं। जो जीवन भर उनकी साधना करता है उससे किसी को यह सौभाग्य मिल जाता है कि उनकी वह परीक्षा लें और उन्हें मुक्त कर दें। दुख होने वाले कष्ट या तो नकारात्मक ऊर्जा का कारण होते हैं, ग्रह स्थितियों के कारण होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुल देवता देवी पितृदोष अथवा स्थान दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। देवी देवता ऊर्जा हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य अपने अंदर के दुर्गुणों को मिटाना है, आत्मविश्वास को मजबूत बनाना है तथा अपने किए गए बुरे कर्मों पर नज़र रखना। दुख आने पर हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे पूजा पाठ के कारण आए हैं, परंतु फल मिलने के विश्वास पर हमारा यह विश्वास दृढ़ होता है कि पूजा पाठ करने से हमें यह सुख या खुशी मिलती है। अपने इष्ट देव को हर पल याद करते रहें। ऐसा करने पर आप ये महसूस करने लगेंगे कि कोई शक्ति आपसे जुड़ गई है। कितनी भी परेशानी या दुख हो, आप नियमित पूजा पाठ करें। आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आप में ये सोचने की समझ आ जाएगी। पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका जीवन सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। बता दें, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वह स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। वह घर और परिवार दोनों से सुखी और संपन्न होते हैं। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे, तो जब तक काम स्वयं की मदद नहीं करेंगे तब तक ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अपने भक्त को एक कहानी सुनाई और कहा कि एक किसान के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र पूजा पाठ करता था, रोज मंदिर जाता था, भजन कीर्तन करता था और भगवान का नाम जपता था, जबकि दूसरा पुत्र सामाजिक बुराइयों में लिप्त था, मांस मदिरा का सेवन करता था, रात में चोरी करता और पूरा दिन घूमता रहता था। ना ही ईश्वर में विश्वास करता था, ना ही पूजा पाठ करता था। किसान को इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि एक पुत्र हमारा सद्कर्म करता है। वह अपने दूसरे पुत्र को बहुत समझाता था, लेकिन वह पूर्ण रूप से नास्तिक था। एक दिन जो पुत्र पूजा पाठ करता था, उसके पैर में चोट लग गई और वह दर्द से वहीं तड़फ कर बैठ गया। दूसरा पुत्र उसी रास्ते से आ रहा था और उसे पैसों और सोने चांदी से भरा एक थैला मिल जाता है। वह बहुत खुश होता है और अपने भाई से कहता है कि तुम ईश्वर की पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम्हें यह तकलीफ मिली है और मैं कुछ नहीं करता हूँ, फिर भी देखो मुझे कितना सारा धन मिला है। उसका बड़ा भाई मन ही मन में दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैं सच्चे सत्कर्म करता हूँ, तब भी मेरे साथ बुरा ही होता है। वह मंदिर में जाता है और भगवान से पूछता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। रात में भगवान उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी चोट लगी और तुम्हारी मृत्यु टल गई। और तुम्हारा भाई पिछले जन्म में एक साधु सन्यासी था और उसके कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे सुख संपत्ति और बहुत धनवान होना था,
लेकिन उसे बहुत कम धन मिला, क्योंकि उसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। यह सब बातें जानकर बड़े भाई की आंखें खुल गईं और उसे समझ में आ गया कि यह सब कर्मों का खेल है, और वह रोजाना की तरह फिर से पूजा पाठ करने लगा। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।